Hello everyone, myself Kate Kideshmukh. Welcome to Crazy for Maths. So guys, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे that what is the difference between n, an and sn which is a part of arithmetic progression. Okay? काफ़ी लोगों को इस चीज़ में डाउट होता है n, an और sn के बीच का डिफरेंस, इसमें काफ़ी लोगों को डाउट होता है. सो वो आज हम क्लियर करेंगे. ओके, सो बेसिकली n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, an मतलब होता है वैल्यू एंड sn मतलब होता है सम. ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जिसके बेसिस पे हम n, an और sn ये तीनों कैसे डिफरेंट हैं वो समझेंगे. ओके, सो लेट अस टेक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है विच इज़ 3, 6, 9, 12 एंड 15. ओके, एंड सो ऑन. ओके, तो अगर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम बात करते हैं n की, ठीक है, तो n मतलब बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स होता है कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं. टर्म्स मतलब ये 3 एक टर्म हो गया, 6 एक टर्म हो गया, 9 एक टर्म हो गया, 12 एक टर्म हो गया, 15 एक टर्म हो गया एंड सो ऑन, जो जो आगे हमारे टर्म्स आते जाएंगे. तो सपोज किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 12 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 12. ओके, बट नाउ 3 पे n की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी n इक्वल टू 1. 6 पे n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 2. 9 पे n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 3. बिकॉज ये जो टर्म है उनकी जो पोजिशन है, ओके, या तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n और उन टर्म्स की पोजिशन, ओके, उन टर्म्स की जो पोजिशन होगी वो होगी n की वैल्यू. ओके, लाइक 3 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है. ओके, सो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 1 है. नाउ 6 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 है. 9 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे 3 है. 12 जो है वो है फोर्थ पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू होगी 4. 15 किस पोजीशन पे है, फिफ्थ पोजीशन पे, इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे होगी 5 एंड सो ऑन. ऐसे करते करते जो ये लास्ट वाला टर्म होगा, इस यहाँ पे n की वैल्यू होगी 12, अगर 12 टर्म्स है तो. सो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड सो ऑन टिल n इक्वल टू 12. ओके, सो n मतलब पोजिशन. ओके, किसी भी टर्म की पोजिशन, वो किस जगह पे है, किस पोजिशन पे है, दैट इज n. ओके, नाउ मूविंग फर्दर टू an. an मतलब उस पोजिशन पे उस टर्म की क्या वैल्यू है, वो होगा an. ओके, लाइक फर्स्ट अगर हम थर्ड के बारे में बात करते हैं, ये 3 के बारे में बात करते हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1. an है तो n की वैल्यू जिस पोजीशन पे वो है वहाँ पे n की वैल्यू डालनी है. ओके, n इक्वल टू 2 पे क्या होगा, an क्या हो जाएगा, इट विल बी a2 क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे है. ओके, a1 इज द वैल्यू ऑफ दैट टर्म एट दैट पोजीशन. सो a1 क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है 3, इसलिए a1 इसकी वैल्यू हो गई. ठीक है, नाउ 6 जो है वो सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a2. नाउ 9 जो है वो है थर्ड पोजीशन पे, इसलिए a3. 12 जो है वो है फोर्थ पोजीशन पे, इसलिए a4 एंड सो ऑन टिल a12. ओके, नाउ अगर हमें a1, a2, a3, a4 इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो वो क्या होगी, a1 की वैल्यू होगी 3. जो टर्म है उस पोजीशन, मतलब जो टर्म फर्स्ट पोजीशन पे है उसकी वैल्यू क्या है, 3, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 इक्वल टू 6. सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी, a1 की वैल्यू विल बी 3, a2 की वैल्यू विल बी 6, a3 की वैल्यू विल बी 9, a4 की वैल्यू विल बी 12 एंड सो ऑन. सो बेसिकली n is the position of the term, an is the value of that term on that position. ठीक है, n मतलब उस टर्म की पोजिशन, an मतलब उस पोजिशन पे जो टर्म है उसकी वैल्यू. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू sn. sn मतलब बेसिकली जितने भी टर्म्स हैं उनकी जो वैल्यूज है उनका सम. ओके, लाइक अगर इस
AP का हमें SN निकालना है, तो उसका SN विल बी व्हाट, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 सो ऑन टिल A12। मतलब जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो जो टर्म्स हैं उनकी जो जो वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या है, A1 A2 A3 A4, उन सब का जो एडिशन, टर्म्स की वैल्यूज़ का एडिशन, सो जो an की जितनी वैल्यूज़ है लाइक A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन टिल A12 दैट इज इक्वल टू SN। सो A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन टिल A12, जितने भी वैल्यूज़ हैं AP में उन सब का एडिशन विल बी इक्वल टू SN। ओके, बेसिकली अब यहाँ पे n की वैल्यू 12 है तो इट विल बी S12। सो S12 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 सो ऑन टिल A12। ओके, सो ये डिफरेंस है N AN और SN के बीच में। ओके, नाउ अब हम एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, एक और AP लेते हैं और इसमें N AN और SN की वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। ओके, सो ये हमारी AP है विच इज़ 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन टिल कितने टर्म्स हैं हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हमें n की वैल्यूज़ इसमें लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं n, ठीक है, मतलब यहाँ आएंगी सारी n की वैल्यूज़, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखते हैं an और तीसरा लिखते हैं SN। SN तो टोटल वैल्यू आएगी, जो भी आएगी वो, SN में बहुत सारी वैल्यूज़ तो होंगी नहीं, SN विल बी टोटल सम ऑफ AN। ओके, तो अब n की वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू 1 के लिए, ओके, सो n के लिए फर्स्ट पोजिशन कहाँ पे है, ये फर्स्ट पोजिशन है, फिर सेकेंड पोजिशन है, फिर थर्ड पोजिशन, ऐसे हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू सो ऑन, n इक्वल टू 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे 7 टर्म्स हमें भी दिख रहे हैं, AP में और भी टर्म्स हैं, हम जस्ट 7 टर्म्स जो हमें दिख रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 पोजिशंस के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 4 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, 6 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, 8 है फोर्थ पोजीशन पे, 10 फिफ्थ पोजीशन पे, 12 सिक्स्थ पोजीशन पे एंड 14 सेवन्थ पोजीशन पे, ठीक है। नाउ अब AN लिखना है, तो AN मतलब क्या है कि उस पोजीशन पे उस टर्म की वैल्यू, तो फर्स्ट पोजीशन मतलब n इक्वल टू 1, इस पे कौन सी वैल्यू है, कौन सा टर्म है, ये टर्म है, ये वाला, ओके, दिस इज फर्स्ट टर्म, मतलब A1, ओके, तो उसकी वैल्यू क्या है 2, A1 इक्वल टू 2। नाउ सिमिलरली n इक्वल टू 2, सेकेंड पोजिशन पे कौन सा टर्म है A2, उसकी वैल्यू क्या है 4। सिमिलरली A3 इज 6, A4 इज 8, A5 इज 10, A6 इज 12 एंड A7 इज 14 एंड सो ऑन, ठीक है। Now let us write SN. So SN will be equal to what? A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 and so on till जहाँ तक लास्ट कोई टर्म AN आएगा, AN आएगा टर्म वहाँ तक, ठीक है। तो it will be equal to what? A1 की वैल्यू क्या है 2, so 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 एंड सो ऑन टिल लास्ट में जो भी AN की वैल्यू आती है, ओके। सो दिस इज व्हाट इज SN, ओके। अब अगर आप जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो SN का फॉर्मूला भी है विच इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। उस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जहाँ हमें n की वैल्यू पता होती है वहाँ पे। अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है वैल्यू क्या है, हमने जस्ट देखना है कि क्या डिफरेंस है N AN और SN के बीच, ओके। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्लियरली समझा होगा मैंने जो समझाने की कोशिश की है कि N AN और SN के बीच का क्या डिफरेंस होता है वो, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगी, ओके।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं. ओके, सो गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.